हेलो व्यूअर्स, इम्यूनोलॉजी अर्थात प्रतिरक्षा विज्ञान आज के व्याख्यान का विषय है। मैं डॉक्टर शशि परमार। इस विषय के अंतर्गत में इम्यूनोलॉजी अर्थात प्रतिरक्षा विज्ञान का अर्थ, जीवों में पाई जाने वाली रोग प्रतिरोधक शक्ति अर्थात इम्यूनिटी एवं इम्यूनिटी के प्रकारों पर विस्तृत चर्चा करूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर के चारों ओर के वातावरण अर्थात हवा, पानी और भोजन में कई खतरनाक सूक्ष्म जीव या रोगाणु या पैथोजेंस पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को कमज़ोर या रोगग्रस्त बना सकते हैं। किंतु हमारे शरीर में कुछ ऐसी रक्षात्मक प्रणालियाँ या डिफेंस मैकेनिज्म विकसित हो जाती हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले इन सूक्ष्म जीवों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ परजीवी प्रोटोजोआ तथा अन्य रोगजनक जीवों से हमारी रक्षा करते हैं। ये विशिष्ट रक्षात्मक प्रणालियाँ हमें या जीवों के शरीर में होम्योस्टेसिस मेंटेन रखती हैं, या सामान्य शब्दों में मैं कहूँ तो जीवों के आंतरिक वातावरण को सम बनाए रखती हैं। रोगजनकों के खिलाफ लड़ने वाली, शरीर में पाए जाने वाली इन रक्षात्मक प्रणालियों के अध्ययन को इम्यूनोलॉजी अर्थात प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। The study of body's defense mechanism against the pathogens is called as immunology. लेकिन जब जीव की मृत्यु हो जाती है, तब जीव की ये रक्षात्मक प्रणालियाँ कार्य करना बंद कर देती हैं और तब वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीव शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जीवों के शरीर में वह क्षमता पाई जाती है जिसके द्वारा वह रोग उत्पन्न करने वाले उन सभी रोगाणुओं का प्रतिरोध करता है जो उसके शरीर के ऊतकों एवं अंगों को नष्ट कर सकते हैं। ये रोगाणु कुछ जीव हो सकते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे विभिन्न प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया, या कुछ विषैले रासायनिक पदार्थ भी हो सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता द्वारा ही जीव अपने शरीर में प्रवेश करने वाले फॉरेन मटेरियल्स या बाह्य पदार्थों जैसे रोगाणुओं और विषैले रसायनों की पहचान करता है। तत्पश्चात अपने शरीर की कुछ कोशिकाओं एवं सेल प्रोडक्ट्स द्वारा कोशिकीय उत्पादों की सहायता से उन फॉरेन मटेरियल्स का निराकरण कर देता है। जीवों में पाए जाने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला, जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता अथवा इननेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी। दूसरा, अर्जित अथवा अनुकूली प्रतिरोधक क्षमता अथवा एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो कभी भी कुछ विशेष संक्रामक रोगों से पीड़ित ही नहीं होते। उसका कारण यह होता है कि उस रोग को उत्पन्न करने वाले माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव इन प्राणियों में पनप ही नहीं पाते, फलस्वरूप रोग उत्पन्न होता ही नहीं है। प्राणियों में पाए जाने वाली ऐसी प्रतिरोधक क्षमता को इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। इस प्रकार की इम्यूनिटी प्राणियों में वंशागत अर्थात इनहेरिटेड होती है, अथवा हम कह सकते हैं कि अपने पितृ से विरासत में मिली होती है। तथापि यद्यपि इन्नेट इम्यूनिटी प्राणी की उम्र, हार्मोन एवं पोषण स्तर द्वारा जरूर प्रभावित होती है, तथापि यह जीव को जन्म से मृत्यु तक अर्थात जीवन पर्यंत उन विशिष्ट रोगों से बचाती है। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो माइक्रोब्स द्वारा संक्रमित होने के पश्चात जब शरीर में रोग उत्पन्न होता है तो फलस्वरूप उस रोग के खिलाफ लड़ने की शरीर में जो क्षमता शरीर में विकसित की जाती है उसे ही हम अर्जित अथवा अनुकूली रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं। यह न केवल उन संक्रामक रोगों से जीव या प्राणी को राहत देता है, बल्कि भविष्य में यदि उस रोगाणु का पुनः आक्रमण हो जाता है तो वह शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अर्जित प्रतिरोधक क्षमता एक विशेष प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा विकसित होती है। यह प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडी का निर्माण तथा शरीर में पाए जाने वाली लिम्फोसाइट कोशिकाओं को सक्रिय कर देता है, जो अंततः रोग उत्पन्न करने वाले जीवों और रसायनों पर आक्रमण करके उन्हें समाप्त कर देता है।
इन्नेट इम्यूनिटी की हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ये इन्नेट इम्यूनिटी जीव को अधिकांश संक्रमणों से बचाती है। यह दो तरीकों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। पहला, या तो यह रोगजनकों को शरीर अथवा अंगों के बाहर ही रोक ले, उसे हम एक्सटर्नल डिफेंस या बाह्य प्रतिरक्षा कहेंगे। दूसरा, यदि किसी कारणवश रोगजनक बाह्य प्रतिरक्षा को भेद कर शरीर में पहुंच ही जाए, तो जीव के शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं या कुछ ऐसे प्रोटीन सक्रिय हो जाते हैं जो शरीर में प्रवेश कर चुके इन रोगजनकों को नष्ट कर देते हैं। एक्सटर्नल डिफेंस प्रदान करने वाली मुख्य संरचनाएं त्वचा और श्लेष्मा झिल्लियाँ, त्वचा और श्लेष्म झिल्ली के स्राव तथा त्वचा एवं आहार नाल में रहने वाले कुछ बैक्टीरिया सम्मिलित होते हैं। इंटरनल डिफेंस प्रदान करने वाली कुछ कोशिकाएं जैसे कि फेगोसाइटिक सेल्स या भक्षक कोशिकाएं, बुखार का आना, शरीर में होने वाले इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस अर्थात संक्रमण होने पर जब वह स्थान लाल हो जाता है या उस स्थान पर सूजन आ जाती है या दर्द उठना इत्यादि सारी प्रक्रियाएं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंतर्गत आती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जिस कोशिका की मुख्य भूमिका होती है उसे लिम्फोसाइट कहते हैं। जब लिम्फोसाइट का परिपक्वन या मैच्योरेशन लाल अस्थिमज्जा रेड बोन मेरो में होता है तो उस लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट तथा जब परिपक्वन थाइमस सेल में होता है तो उसे टी लिम्फोसाइट कहते हैं। अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र में जब बी लिम्फोसाइट द्वारा प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है तो उसे ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम कहते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट द्वारा जो इम्यूनिटी प्रदान की जाती है उसे सेल्यूलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम में बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड या लिम्फ में प्रवेश करने वाले वायरसेस, बैक्टीरिया और विषैले तत्वों से शरीर की रक्षा करना होता है, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होस्ट सेल में प्रवेश करने वाले वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और परजीवी कृमियों से शरीर की रक्षा करता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि इस विषय से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।